नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं ये वीडियो और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राम सेतु का सत्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, राम सेतु जो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने बनवाया, उस राम सेतु का क्या सत्य है, वो पुल कैसे बना और किसने बनवाया, इसको लेकर हमारे समाज में बहुत ही दंत कथाएं चलती आ रही हैं। जैसे कि हनुमान जी ने राम पत्थरों पर लिखा और वो पत्थर जल के अंदर तैर गए और इस तरह उस पुल का निर्माण हुआ। कोई कहता है कि श्री राम जी की सेना में नल और नील नामक दो सैनिक थे और उनके द्वारा ये पत्थर तिराए गए और पुल का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, इस अटल सत्य को जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखो, आपको बिल्कुल सच्चा ज्ञान मिलेगा। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। त्रेता युग की बात है। अयोध्या के राजा राम जी की पत्नी सीता जी को रावण उठाकर ले गया। भगवान राम को पता भी नहीं चला कि सीता जी को कौन उठाकर लेकर गया और वह स्वयं कहीं चली तो नहीं गई। श्री रामचंद्र जी इधर उधर खोज करते रहे, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हनुमान जी ने खोज करके बताया कि सीता जी माता लंकापति रावण की कैद में है। पता लगने के बाद भगवान राम ने रावण के पास शांति दूत भेजे तथा प्रार्थना की कि सीता को लौटा दे, परंतु अभिमानी रावण नहीं माना। युद्ध की तैयारी हुई, तब समस्या यह आई कि समुद्र से सेना को कैसे पार करें। भगवान श्री रामचंद्र ने 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना की कि हे विप्र समुद्र देव, मुझे रास्ता दो, परंतु समुद्र देव टस से मस न हुआ। जब समुद्र नहीं माना, तब श्री राम ने उसे अग्नि बाण से जलाना चाहा। भयभीत समुद्र एक ब्राह्मण का रूप बनाकर सामने आया और कहा कि भगवान, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, मुझे जलाओ मत, मेरे अंदर अनगिनत जीव जंतु बसे हैं। अगर आप मुझे जला भी दोगे तो भी आप मुझे पार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरा गड्ढा बन जाएगा जिसको आप कभी भी पार नहीं कर सकते। समुद्र ने कहा कि भगवान, ऐसा काम करो कि सर्प भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मेरी मर्यादा भी रह जाए और आपका पुल भी बन जाए। तो भगवान श्री राम ने समुद्र से पूछा कि वह क्या है विप्र, मुझे बताओ। ब्राह्मण रूप में खड़े समुद्र देव ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं। उनके पास उनके गुरुदेव से प्राप्त एक ऐसी शक्ति है कि उनके हाथ से पत्थर भी तिर जाते हैं। हर वस्तु चाहे वह लोहे की हो तैर जाती है। श्री रामचंद्र ने नल तथा नील को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसी शक्ति है। तो नल तथा नील ने कहा कि हाँ जी, हमारे पास ऐसी शक्ति है कि हमारे हाथ से पानी में रखने पर पत्थर भी नहीं डूबते। तो श्री राम ने कहा कि मुझे परीक्षण करके दिखाओ। उन नादानों नल और नील ने उस दिन अपनी महिमा की भूख के कारण अपने पूज्य गुरुदेव मुनिंदर ऋषि को याद नहीं किया। उस दिन उन्होंने अपने गुरुदेव मुनिंदर जी को यह सोचकर याद नहीं किया कि अगर हम उनको याद करेंगे तो कहीं श्री राम यह ना सोच ले कि इनके पास कोई शक्ति ही नहीं है, यह तो कहीं और से शक्ति मांगते हैं। उन्होंने पत्थर उठाकर समुद्र के जल में डाले तो वह पत्थर डूब गए। नल तथा नील ने बहुत कोशिश की, परंतु उनसे पत्थर नहीं तिरे। तब भगवान राम ने समुद्र की ओर देखा, मानो कहना चाह रहे थे कि आप तो झूठ बोल रहे हो विप्र, इनमें तो कोई शक्ति नहीं है। समुद्र ने कहा कि नल नील, आज तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, कृपया अपने गुरुदेव को याद करो। वे दोनों समझ गए कि आज तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सतगुरु मुनिंदर साहिब जी को याद किया। सतगुरु मुनिंदर जी वहां पर पहुंच गए। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरा दुर्भाग्य है कि आपके सेवकों से पत्थर नहीं तरे। मुनिंदर साहिब ने कहा कि अब इनके हाथ से कभी भी नहीं तरेंगे पत्थर, इनको अभिमान हो गया है, इन्होंने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया। सतगुरु की वाणी प्रमाणित करती है, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना और ठेस लगे तो छनो हो तेरी ऐसे भक्ति जा। उस दिन के बाद नल तथा नील की वह शक्ति समाप्त हो गई। श्री रामचंद्र जी ने परमेश्वर मुनिंदर साहिब जी से कहा, हे ऋषिवर, मुझ पर बहुत आपत्ति
पड़ी हुई है, दया करो किसी प्रकार सेना पर ले पार हो जाए। जब आप अपने सेवकों को शक्ति दे सकते हो तो प्रभु मुझ पर भी कुछ रजा करो। धर्मदास जी जिन्होंने कबीर सागर लिपिबद्ध किया, वो कहते हैं, रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से पुकार। जा सतरे खाल की अपार, सिंधु पे सिलात रहने वाले। जा सतरे खाल की अपार, सिंधु पे सिलात रहने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीर मिटाने वाले। मुनिंदर साहिब जी ने कहा कि यह जो सामने वाला पहाड़ है, मैंने उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी है। इसके बीच बीच के पत्थर उठा लाओ, वे नहीं डूबेंगे। श्री राम जी ने परीक्षण के लिए पत्थर मंगवाया, उसको पानी पर रखा तो वह तैरने लग गया। नल तथा नील एक कुशल कारीगर भी थे। हनुमान जी प्रतिदिन भगवान याद करते थे। उन्होंने अपनी दैनिक क्रिया भी करते रहने के लिए पत्थरों पर राम राम लिखना शुरू कर दिया और पहाड़ के पहाड़ उठाकर ले आते तथा नल नील उनको जोड़ तोड़कर पुल में लगा देते। इस प्रकार राम सेतु पुल का निर्माण हुआ। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि मुनिंदर ऋषि कौन थे? मुनिंदर ऋषि की कृपा से राम सेतु पुल का निर्माण हुआ, जो सत्य आज तक हमसे छिपा हुआ था। कबीर सागर कबीर वाणी में प्रमाण मिलता है कि कबीर साहब बता रहे हैं, सतयुग में सत सुकृत अवतारा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग में कबीर कह टेरा। दोस्तों कबीर परमेश्वर ही स्वयं त्रेता युग के अंदर मुनिंदर साहिब का नाम और रूप लेकर प्रकट हुए थे और उन्हीं की कृपा, उनकी दया से राम सेतु पुल का निर्माण हुआ। सत साहिब।